अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज है और आप गूगल लाइसिम का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वापडा जॉब्स के हवाले से। ये वापडा जॉब्स जो थी ये पहले जून के अंदर आई थी, जून जुलाई के अंदर ये जॉब्स आई थी। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि उन्होंने वो वाली सीट्स कैंसिल कर दी। तो ये दोबारा वही सीट्स वापडा वालों ने दोबारा दी हैं। अब इनमें पहले भी कुछ स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा, तो अब उनको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो सीट्स कैंसिल हो गई हैं। अब आपको नए सिरे से दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। तो गूगल के ऊपर मैंने लिखा ओटीएस। ओटीएस लिखा मैंने। ओटीएस लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ओटीएस होम के ऊपर। ठीक है, क्योंकि वापडा की जॉब्स हैं, इसका ओटीएस वाले जो हैं ये सारा का सारा कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने होम के ऊपर क्लिक किया। तो ये जी एडवर्टाइजमेंट आई है वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की। ठीक है, ये आई है 5 सितंबर को। ठीक है, 5 सितंबर को ये आई है। तो पहले तो मेरा दिल नहीं था किया कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि पहले भी इन्होंने ये बच्चों के साथ थोड़ी सी ज्यादती की है कि पहले इन्होंने ये जॉब्स दी और जॉब्स देने के बाद जो था इन्होंने वो कैंसिल कर दी। तो ये भी वापडा जॉब्स जो है ना, ये भी आ जाए तो फिर जो है ये भी आ ही नहीं रही। तो मैं प्रोजेक्ट्स के अंदर जरा देखता हूँ अनाउंसमेंट्स। तो अनाउंसमेंट के अंदर जी ये आनी चाहिए अभी। रुके एक मिनट ना, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो ये अनाउंसमेंट के अंदर जो है ना ये जॉब्स आ रही हैं। तो ये सबसे पहले वाला अनाउंसमेंट जो है, सबसे पहली वाली अनाउंसमेंट, इसके ऊपर क्लिक किया मैंने तो ये वापडा जॉब्स का आ गया सबसे पहली वाली अनाउंसमेंट के ऊपर। अब यहाँ पे मैं एडवर्टाइजमेंट देखता हूँ। तो मैं लेक्चरर बॉटनी, ये मतलब किसी के ऊपर भी व्यू कर लें, एडवर्टाइजमेंट एक ही है सबके ऊपर। तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है, ठीक है, ये व्यू एडवर्टाइजमेंट, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, लास्ट डेट वापडा जॉब्स में अप्लाई करने की है 20 सितंबर 2023। लेकिन आप 18 सितंबर 2023 तक अप्लाई कर देना, क्योंकि आपने ओटीएस वालों को हार्ड फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भेजना है। तो आप काइंडली एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो भेज दीजिएगा। तो 18 को भेजोगे तो 20 तक पहुंचेगा ना। तो 20 तक जो है वो हर हाल में पहुंच जाना चाहिए, 20 से लेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 20 तक जो है वो हर हाल में पहुंच जाना चाहिए आपका फॉर्म जो है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उससे लेट ना हो। तो 20 से लेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 20 से जो है वो लेट ना हो। तो अभी इसे मैं जूम करता हूँ। जूम करके जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वापडा जॉब्स को मैंने जूम कर लिया है। और वापडा जॉब्स को जूम करके अब मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ कौन कौन सी जॉब आई है। सबसे पहले जॉब आई है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की। ये ग्रेड 17 की जॉब है। टोटल पोस्ट है 40। ठीक है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है? बीई यानी बैचलर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल, ठीक है, या बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, सॉरी, इलेक्ट्रिकल नहीं, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, या बीएससी सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 2 CGPA आउट ऑफ 4, और पीईसी रजिस्ट्रेशन नंबर भी होना चाहिए। टोटल 40 सीट्स हैं। एज लिमिट है 33 साल, यानी मैक्सिमम 33 साल का मेल और फीमेल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मेल और फीमेल दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। तो 33 साल तक के मेल और फीमेल जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो 33 ईयर्स के मेल और फीमेल जो है सिविल इंजीनियर्स वो अप्लाई कर सकते हैं। 3 ओपन मेरिट सीट्स हैं, पूरे पाकिस्तान की 3 सीट्स हैं। पंजाब की 15 हैं। पंजाब की लड़कियों की अलहदा से 2 सीट्स हैं। ठीक है, पंजाब की जो खवातीन है वो ओपन मेरिट में भी फॉल करती हैं। पंजाब माइनॉरिटी की अलहदा से 2 सीट्स हैं। पंजाब माइनॉरिटी जो है ओपन में भी काउंट होती है। सिंध रूरल की 4 सीट हैं। सिंध अर्बन की 3 सीट्स हैं। केपी के ओपन, केपीके की 4 सीट्स हैं। केपीके माइनॉरिटी की एक अलहदा से सीट है। बलूचिस्तान की 2 सीट्स हैं। फाटा जीबी की 2 सीट्स हैं। आजाद जम्मू एंड कश्मीर की 2 सीट्स हैं। ये जो लफ्ज ओपन है ना, लफ्ज ओपन से मुराद है कि
इन सीट्स पे मेल फीमेल माइनॉरिटी सब एलिजिबल हैं। तो जो ओपन सीट्स होती हैं इस पे मेल फीमेल माइनॉरिटी सब एलिजिबल होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास सीट आई है जी जूनियर जियोलॉजिस्ट की। तो जूनियर जियोलॉजिस्ट की ये सीट आई है, 4 सीट्स हैं ये। एमएससी जियोलॉजी, मिनिमम सेकंड डिवीजन, ठीक है, होनी चाहिए आपकी। और इसके अलावा 33 साल तक के मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब की ओपन मेरिट पे एक है, यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए है। सिंध रूरल की ओपन एक है, सिंध अर्बन की ओपन एक है, बलूचिस्तान ओपन की एक है। फिर जूनियर सिस्मोलॉजिस्ट और जियोफिजिस्ट। अच्छा, अब ये जूनियर सिस्मोलॉजिस्ट जियोफिजिस्ट है, इसकी टोटल 17 सीट्स हैं। सॉरी, ये ग्रेड 17 की पोस्ट है, टोटल 4 सीट्स हैं। 17 नहीं, पहले भी मैं गलत बोल गया जूनियर जियोलॉजिस्ट पे। ग्रेड 17 की पोस्ट है, टोटल 4 सीट्स हैं। एमएससी सिस्मोलॉजी जियो फिजिक्स रिक्वायर्ड है। मैक्सिमम 33 साल का मेल और फीमेल, अच्छा मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब के मेल और फीमेल के लिए ओपन, और पंजाब के मेल फीमेल माइनॉरिटी के लिए एक सीट है। पंजाब की खवातीन की अलहदा से भी एक सीट है। खैबर पख्तूनख्वा के मेल फीमेल माइनॉरिटी की एक सीट है। फाटा जीबी के मेल फीमेल माइनॉरिटी की एक सीट है। यानी ओपन से मुराद है मेल फीमेल माइनॉरिटी तीनों। अच्छा, असिस्टेंट एग्जेक्टिव इंजीनियर एग्रीकल्चर, असिस्टेंट एग्जेक्टिव इंजीनियर एग्रीकल्चर ग्रेड 17 की पोस्ट है। तो जिसने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर की है या बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की है, ठीक है, वो अप्लाई कर सकता है। मैक्सिमम 33 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट पे एक है, यानी पूरे पाकिस्तान के लिए एक सीट है। और पंजाब ओपन, यानी पंजाब के मेल फीमेल और माइनॉरिटी के लिए एक सीट है। तो यानी पंजाब वालों के लिए दोनों सीट होगी, पंजाब वाले ओपन मेरिट पे भी काउंट होंगे, और पंजाब वाले पंजाब ओपन के ऊपर भी काउंट होंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वायरमेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वायरमेंट की ग्रेड 17 की पोस्ट है, टोटल 4 सीट्स हैं। मास्टर्स डिग्री यानी 16 इज एजुकेशन की बात हो रही है, 16 साल एजुकेशन की बात हो रही है, एमफिल की बात नहीं हो रही। तो मास्टर्स डिग्री की हो आपने इन्वायरमेंटल साइंस में, या आपने 4 साल बीएससी ऑनर्स डिग्री की हो इन्वायरमेंटल साइंस में, या फिर आपने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या बीएससी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की हो, मैक्सिमम 33 साल तक के मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब के मेल फीमेल और माइनॉरिटी के लिए 2 सीट्स हैं। सिंध रूरल की, यानी सिंध रूरल के मेल फीमेल माइनॉरिटी की एक सीट है। खैबर पख्तूनख्वा मेल फीमेल माइनॉरिटी की एक सीट है। उसके बाद पोस्ट आई है जी असिस्टेंट डायरेक्टर इकोलॉजी की, ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर इकोलॉजी की ये सीट आई है, ये 3 सीट्स हैं, ग्रेड 17 की है। इसमें जिसने 16 साल एजुकेशन हासिल की है बोटनी में, जोलॉजी में, बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है, या इकोलॉजी में, वो अप्लाई कर सकते हैं इकोलॉजी में, ठीक है, सॉरी इकोलॉजी। आगे मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा था। तो जिसने बीएससी ऑनर्स बॉटनी की है, जिसने बीएससी ऑनर्स जोलॉजी की है, जिसने बीएससी ऑनर्स बायोडाइवर्सिटी की है, जिसने बीएससी ऑनर्स इकोलॉजी की है, ठीक है, वो अप्लाई कर सकता है। तो 33 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। ओपन मेरिट यानी पूरे पाकिस्तान के लिए एक सीट है। पंजाब मेल फीमेल माइनॉरिटी की एक सीट है। खैबर पख्तूनख्वा मेल फीमेल माइनॉरिटी की एक सीट है। रिसर्च ऑफिसर ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, ये टोटल 2 सीट्स आई हैं। इसमें एमएससी फिजिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने बीएससी, सॉरी जिन्होंने बीएस फिजिक्स की है, 4 साल बीएस फिजिक्स की है, वो अप्लाई कर सकते हैं। ये टोटल 2 सीट्स हैं। पूरे पाकिस्तान के लिए एक सीट है, और पंजाब के मेल फीमेल माइनॉरिटी के लिए एक सीट है। तो ओपन मेरिट जो पूरे पाकिस्तान का, तो पूरे पाकिस्तान के मेल फीमेल और माइनॉरिटी वाले जो हैं वो इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 33 साल तक के जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी इसके बाद LA&R चिलास। अच्छा, ये पोस्ट का ना ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये पोस्ट आई किधर है। तो ये जो इंजीनियरिंग वाली पोस्ट थी ये आई है वापडा के वाटर विंग में। ये वापडा के वाटर विंग में पोस्ट आई है, ठीक है। उसके बाद जो नीचे पोस्ट आई है इनकी पोस्टिंग किधर होगी, ये नीचे पोस्ट आई है LA&R चिलास, ठीक है। तो LA&R जो वापडा का सेंटर है चिलास में, वहां पे ये 2 पोस्ट आई हैं। एक असिस्टेंट डायरेक्टर कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन की ये एक सीट आई है। इसमें मास्टर्स डिग्री या 4 साल बीएस होना चाहिए। किसमें, सोशल साइंसेज में। सोशल साइंसेज में मुराद है सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, रूरल डेवलपमेंट या डेवलपमेंट स्टडीज में होना चाहिए। मिनिमम सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। और
एक ही सीट है, तो पूरे पाकिस्तान के मेल फीमेल माइनॉरिटी वाले एलिजिबल हैं। ठीक है, पूरा पाकिस्तान इस सीट पे एलिजिबल है। अगली जो सीट है वो है जी असिस्टेंट डायरेक्टर ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट की। ये एक ही सीट है। ये मास्टर्स डिग्री या बीएससी ऑनर्स किया हो सोशल साइंसेज में, ठीक है, यानी वही सोशियोलॉजी में, सोशल वर्क में, रूरल डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट स्टडीज में। और इसमें जस्ट डिस्ट्रिक्ट दयामिर वाले अप्लाई कर सकते हैं, यानी पूरा पाकिस्तान इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। इसमें जस्ट डिस्ट्रिक्ट दयामिर वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट दयामिर वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर वापडा का जो पावर विंग है उसमें सीट्स आई हैं। वापडा का जो पावर विंग है जी उसमें जो सीट्स आई हैं उसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। तो पहले सीट आई है जी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की। ये टोटल 15 सीट्स हैं। बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या बीएससी, बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हो, ठीक है। इसमें 33 साल एज लिमिट है। पूरे पाकिस्तान के मेल फीमेल माइनॉरिटी की 2 सीट्स हैं। पंजाब के जो मेल फीमेल माइनॉरिटी हैं इनकी 8 सीट्स हैं। पंजाब माइनॉरिटी की अलहदा से एक सीट है। सिंध रूरल के मेल फीमेल और माइनॉरिटी के लिए 2 सीट्स है। खैबर पख्तूनख्वा के मेल फीमेल माइनॉरिटी की एक सीट है। आजाद जम्मू कश्मीर के मेल फीमेल माइनॉरिटी की एक सीट है। फिर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल की सीट्स आई हैं। ये टोटल 5 सीट्स हैं। बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 33 साल एज लिमिट है, ठीक है। पूरे पंजाब के जो मेल फीमेल माइनॉरिटी उनकी एक सीट है। सिंध रूरल के मेल फीमेल माइनॉरिटी की एक सीट है। सिंध अर्बन के मेल फीमेल माइनॉरिटी की एक सीट है। फाटा गिलगित बल्तिस्तान के मेल फीमेल और माइनॉरिटी की एक सीट है। खैबर पख्तूनख्वा की जो खवातीन है उनकी एक सीट आई है। फिर आती है बात जी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसकी 2 पोस्ट आई हैं। जो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग वाले हैं, ठीक है, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी 16 एजुकेशन रिक्वायर्ड है तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। 33 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं, 33 ईयर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब की खवातीन की एक सीट है। सिंध अर्बन के मेल फीमेल और माइनॉरिटी की एक सीट है। उसके बाद वापडा के फाइनेंस विंग में भी कुछ सीट्स आई हैं। तो बात करते हैं वापडा के फाइनेंस विंग की सीट्स के हवाले से। तो वापडा का जो फाइनेंस विंग का जो डिपार्टमेंट है इसमें जो सीट्स हैं, तो डिप्टी मैनेजर, ठीक है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, इसमें 4 पोस्ट हैं। तो यहाँ तो आपने सीए किया हो या सीएफए किया हो, और यहाँ फिर आपने सीए इंटर किया हो, एसीएमए किया हो या एसीसीए मेंबर हो आप, और 5 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर आपने किया हो, एमकॉम किया हो, एमबीए फाइनेंस किया हो, एमए इकोनॉमिक्स किया हो, एमएससी इकोनॉमिक्स किया हो, या बीकॉम ऑनर्स किया हो, या बीबीए ऑनर्स किया हो फाइनेंस में, या बीएससी ऑनर्स इकोनॉमिक्स किया हो विद मिनिमम सेकंड डिवीजन 2 सीजीपीए कम से कम हो। और आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस मांगे? आपके साथ 8 साल का एक्सपीरियंस मांगे। तो एक्सपीरियंस है तो अप्लाई करेगा, नहीं है तो नहीं। तो पूरे पाकिस्तान की 3 सीट्स है। खैर पख्तूनख्वा के मेल फीमेल के लिए एक सीट है। अब वापडा के फाइनेंस विंग की मजीद सीट्स के बारे में जरा डिस्कस करते हैं। वापडा के एजुकेशन विंग की भी सीट्स हैं। तो वापडा के फाइनेंस विंग के अंदर और सीट है ये जी असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस। ये टोटल 8 सीट्स हैं। इसमें सीए इंटर वाले अप्लाई कर सकते हैं, एसीएमए वाले अप्लाई कर सकते हैं, एसीसीए मेंबर, या फिर सीएफए लेवल 2 वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एमकॉम, एमबीए फाइनेंस, एमए इकोनॉमिक्स, एमएससी इकोनॉमिक्स विद सेकंड डिवीजन, ठीक है, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। बीबीए ऑनर्स फाइनेंस, बीकॉम ऑनर्स, ठीक है। फिर इसके अलावा है बीएस कॉमर्स, बीएससी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीएस ऑनर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरे पाकिस्तान की 2 सीट्स हैं। पूरे पाकिस्तान की कितनी सीट्स हैं? पूरे पाकिस्तान की सीट्स हैं 2। पंजाब के मेल और फीमेल, यानी पूरे पाकिस्तान के मेल फीमेल मिनोरिटी की 2 सीट्स हैं। पंजाब के मेल फीमेल और मिनोरिटी की 3 सीट्स हैं। सिंध रूरल की मिनोरिटी की एक सीट है। खैबर पख्तूनख्वा की मिनोरिटी की एक सीट है। बलूचिस्तान के मेल फीमेल मिनोरिटी की एक सीट है। अब बात करते हैं वापडा के ऑडिट ग्रुप का, ठीक है, ऑडिट वालों का। तो वापडा के जो ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट आई है 2 सीट्स हैं। सीए इंटर वाले अप्लाई कर सकते हैं, सीएमए इंटर वाले एसीसीए मेंबर कर सकते हैं, या फिर आपने एमकॉम किया हो, एमबीए फाइनेंस किया हो, बीबीए फाइनेंस ऑनर्स किया हो, या आपने बीकॉम ऑनर्स किया हो सेकंड डिवीजन के साथ, ठीक है। और इसके अलावा प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स
हैविंग CIA सर्टिफिकेशन। तो 33 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। सिंध रूरल के मेल फीमेल मिनोरिटी की एक सीट है। खैबर पख्तूनख्वा के मेल फीमेल मिनोरिटी की एक सीट है। फिर उसके बाद वापडा का ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन। वापडा का जो ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन है, उसके अंदर सीट आई है असिस्टेंट डायरेक्टर की। ये टोटल 7 पोस्ट हैं, इस टोटल 7 सीट्स हैं। इसमें MBA, MPA, मास्टर्स इन ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, या MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किया हो, या BBA ऑनर्स किया हो, या फिर आपने BS ऑनर्स मैनेजमेंट किया हो, या BS ऑनर्स मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी किया हो, या आपने BS ऑनर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया हो। ये टोटल 7 सीट्स है। पंजाब के मेल फीमेल और माइनॉरिटी की 5 सीट्स हैं। सिंध रूरल के मेल फीमेल माइनॉरिटी की एक सीट है। खैबर पख्तूनख्वा के मेल फीमेल माइनॉरिटी की एक सीट है। उसके बाद आई है जी असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल की सीट। ये 4 सीट्स हैं। लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, 2 साल का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस हो आफ्टर लाइसेंस। ठीक है, आफ्टर ट्रेनिंग लाइसेंस। पूरे पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के लिए एक सीट है। पंजाब के मेल फीमेल और माइनॉरिटी की एक सीट है। खैबर पख्तूनख्वा के मेल फीमेल माइनॉरिटी की एक सीट है। सिंध अर्बन के जो मेल फीमेल माइनॉरिटी की एक सीट है। उसके बाद वापडा के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की जो जॉब्स आई हैं, जो वापडा के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की जो जॉब्स आई हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट आई है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ये ग्रेड 18 की पोस्ट है, एक ही सीट आई है। इसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने यहाँ तो PhD की हो, और 1 साल का आपका किसी कॉलेज में टीचिंग का एक्सपीरियंस हो, या फिर आपने MPhil की हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और आपका 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो, या आपने MSc की हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और आपका 5 साल का किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे टीचिंग का एक्सपीरियंस हो। मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है? 40 साल है। ठीक है, टोटल। अच्छा, इसमें जो है ना, पंजाब के मेल फीमेल और माइनॉरिटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये एक ही सीट है, पंजाब के मेल फीमेल माइनॉरिटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल केमिस्ट्री की सीट आई है, एक ही है। रिक्वायरमेंट वही है, PhD की हो फिजिकल केमिस्ट्री में और 1 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर MPhil की हो फिजिकल केमिस्ट्री में, 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे, या आपने MSc फिजिकल केमिस्ट्री की हो और आपका 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो। तो पंजाब की ये सीट आई है जी, पंजाब के मेल और फीमेल और माइनॉरिटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जोलॉजी की सीट आई है। इसमें भी वही रिक्वायरमेंट है, PhD की हो जोलॉजी के अंदर और 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, या MPhil की हो जोलॉजी में और 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो जोलॉजी के अंदर। ठीक है, यहाँ आपने MSc जोलॉजी की और 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में। ये जो जोलॉजी वाली सीट है, ये खैबर पख्तूनख्वा के मेल फीमेल और माइनॉरिटी की सीट है। ठीक है, ये खैबर पख्तूनख्वा के मेल फीमेल माइनॉरिटी की सीट है। उसके बाद ये लेक्चरर की सीट्स आई हैं। उसके बाद जो सीट्स आई हैं वो आई हैं लेक्चरर की सीट्स। अच्छा, मे भी ये सीट्स जो हैं वो पिछली सीट से मुख्तलिफ हो, जो जून जुलाई वाली सीट्स हैं वो अलहदा हो, ये सीट्स अलहदा हो। तो पॉसिबिलिटी है कि वो सीट्स अलहदा हो और ये सीट्स अलहदा हो, क्योंकि उन सीट्स के अंदर स्कूल टीचर्स की भी जॉब्स थी, इसमें स्कूल टीचर्स की जॉब नहीं है। तो लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस की जॉब है, ये ग्रेड 17 की है, एक ही पोस्ट है। तो आपने MA पॉलिटिकल साइंस किया हो, या फिर आपने BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस या BS पॉलिटिकल साइंस किया हो 4 साल, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, कोई B.Ed रिक्वायर्ड नहीं है। तो पंजाब के मेल फीमेल माइनॉरिटी की एक सीट है। लेक्चरर बॉटनी की सीट है, ये एक ही है। या आपने MSc बॉटनी की हो, या आपने BS बॉटनी किया हो। ठीक है, और इसमें पूरे पाकिस्तान की ये एक सीट है। पूरे पाकिस्तान की एक सीट है। अच्छा, लेक्चरर के लिए जो एज लिमिट है वो 35 साल तक है, 35 साल तक वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेक्चरर उर्दू की एक सीट है। आपने या तो MA उर्दू किया हो, या BA ऑनर्स उर्दू किया हो, ठीक है, या BS उर्दू किया हो। और ये जो उर्दू वाली सीट है, ये आजाद जम्मू कश्मीर वालों के लिए है। आजाद जम्मू कश्मीर के मेल फीमेल और माइनॉरिटी जो है वो अप्लाई कर सकती है। फिर लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स की सीट है। ठीक है, तो लेक्चरर जो स्टैटिस्टिक्स की सीट है, इसकी बात करते हैं। ये एक ही सीट है। इसमें MSc स्टैटिस्टिक्स या जो BS 4 साल स्टैटिस्टिक्स वाले वो अप्लाई कर सकते हैं। ये पंजाब के मेल फीमेल माइनॉरिटी के लिए है। लेक्चरर मैथमेटिक्स, इसमें MSc मैथमेटिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, या जिन बच्चों ने
BS मैथमेटिक्स की है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा के ये खैबर पख्तूनख्वा की मेल फीमेल माइनॉरिटी के लिए सीट है। लेक्चरर इकोनॉमिक्स की सीट आई है जी। लेक्चरर इकोनॉमिक्स की जो सीट है ये एक ही है। इसमें MSc इकोनॉमिक्स या BS इकोनॉमिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मेल फीमेल माइनॉरिटी वाले एलिजिबल हैं। लेक्चरर इंग्लिश की सीट है, जिसने MA इंग्लिश की है या BS इंग्लिश की है, BA ऑनर्स इंग्लिश की है, वो अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के मेल फीमेल और जो माइनॉरिटी वाले हैं वो लेक्चर इंग्लिश में अप्लाई कर सकते हैं। आपने अप्लाई किस तरह करना है वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अप्लाई करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने, ठीक है, अप्लाई किस तरह करना है। OTS की वेबसाइट पे जाना है। ये OTS की वेबसाइट पे आप गए। ये है जी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये है जी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर आप क्लिक करेंगे और पहले जो है इसको आप लोग फिल करेंगे। और फिल करने के बाद जो है वो आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल डाटा वगैरह जो है वो एंटर करेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे क्लिक है टू लॉगिन। तो यहाँ पे जो है वो क्लिक है टू लॉगिन करें। इफ यू नीड हेल्प वॉच दिस वीडियो। ये वीडियो देख के भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। टेस्ट होगा इन पोस्ट का। अच्छा, इनमें आपने ऑनलाइन सारा कुछ करा लिया। ऑनलाइन आपने सारा करा लिया। अब आपने हार्ड डॉक्यूमेंट्स भी भेजने हैं। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी भेजने हैं। इन टेस्ट में अप्लाई करने की जो फीस है वो 200 रुपये है। यानी एक पोस्ट के ऊपर जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो 200 रुपी फी है। अच्छा, पहले आपने उस पोस्ट में अप्लाई करना जिसकी तैयारी आपकी 100% है। अच्छा, अब आपने इस पोस्ट पे जब अप्लाई करना है तो फिर आपने क्या करना है। ठीक है। पोस्ट पे अप्लाई करना है तो कुछ ये चीजें हैं, मैं पढ़ता हूँ। कुछ कंडीशंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो पढ़ता हूँ। तो पहला पहले ही इंस्ट्रक्शन क्या, रिटन टेस्ट शैल बी कंडक्टेड बाय OTS एंड इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड बाय वापडा। जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो OTS ने लेना है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एक कंप्यूटर के ऊपर जो है वो MCQs चलेंगे और आपने कंप्यूटर के ऊपर ही टेस्ट सॉल्व करना है। ना आप कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं, ना आप कोई और चीज लेके जा सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट होगा। ठीक है। और इंटरव्यू आपका वापडा वालों ने खुद लेना है। इनिशियल अपॉइंटमेंट शैल बी ऑन प्रोबेशन, यानी 1 साल की आपके ये प्रोबेशन पीरियड होगा। 1 साल के बाद वो आपको पक्का करेंगे। पहले आप कच्चे ही होंगे, प्रोबेशन पीरियड पे होंगे, लेकिन 1 साल के बाद वो आपको पक्का करेंगे। जनरल एज रिलैक्सेशन 5 years हैव ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द एज लिमिट। तो एज रिलैक्सेशन वो आपको पहले ही दे चुके हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट एंड वापडा एम्प्लॉयज हु हैव कंप्लीट 2 years continuous सर्विस ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीव्ड एप्लीकेशन शैल बी एडमिशन 10 years। अच्छा, जो लोग आगे सरकारी मुलाजिम हैं और 2 साल उन्हें कम से कम हो चुके हैं, उन्हें 10 साल की रिलैक्सेशन है। एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 14/7/2023। तो 14 जुलाई 2027 के मुताबिक आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। ये वही जून जुलाई वाली सीट्स इन्होंने दोबारा दे दी हैं। ठीक है, वही जून जुलाई वाली सीट्स इन्होंने दोबारा दे दी हैं पकड़ के। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। अच्छा, एजुकेशन सर्टिफिकेट डिग्री मस्ट बी वेरीफाइड फ्रॉम HEC यूनिवर्सिटीज कंसर्न बोर्ड। अच्छा, जब ये आपकी सिलेक्शन हो जाएगी ना तब ये आपने HEC से वेरीफाई करवानी होगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शैल बी प्रेजेंटेड बाय कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के टाइम आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। द कैंडिडेट्स हु हैव बीन वेरीड आउट ऑफ सर्विस एंड डिसिप्लिन। अच्छा, जो पहले इसी नौकरी से निकाले गए हैं, वो नहीं अप्लाई कर सकते। अच्छा, हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट्स में विजिट OTS की वेबसाइट से अप्लाई करना है। कैंडिडेट शैल पे फी ऑफ 200 टू OTS। 200 रुपये आपने फी पे करनी है OTS को। बैंक अल्फला की किसी भी ब्रांच में फीस पे की जा सकती है। HBL की किसी भी ब्रांच में फीस पे की जा सकती है। अलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच में फीस पे की जा सकती है। अब आपने जो चलान फॉर्म है, जब आप अपना जॉब का वो फिल करोगे ना फॉर्म सारा, उसके बाद चलान फॉर्म आएगा। उस चलान फॉर्म को डाउनलोड करना है। उसके ऊपर आपका नाम वगैरह सारा कुछ लिखा होगा। उसके ऊपर शायद आपने बस साइन ही करने होंगे। तो उसको डाउनलोड करके, ठीक है, तो आपने बैंक अल्फला HBL या किसी भी ABL की ब्रांच के ऊपर जो है फी पे कर देनी है। ठीक है। कैंडिडेट मस्ट स्पेसिफाई द पोस्ट एंड ऑफिस अगेंस्ट विच ही और शी इज अप्लाइंग। अच्छा, जब आपने
भेजना है ना हार्ड फॉर्म में, तो आपने ऊपर लिख देना है कि मैं किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। यानी जो इन्वेलप होगा उसके ऊपर लिख देना अप्लाइंग फॉर लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अप्लाइंग फॉर लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिख के, ठीक है, वो लिख देना ताकि स्पेसिफाई कर दे। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड कंप्लीट प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म with attested copies of all educational documents, domicile certificate, CNSE, and relevant documents, experience certificate, two recent passport size photographs, as well as original fee चालान through courier service और पाकिस्तान पोस्ट सर्विस। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने आज 16 तारीख को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 16 तारीख को जो है वो आपको ये मैं यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दी है, 17 को आपको वीडियो मिल जाएगी। आपने 18 तारीख तक ये सारा काम कर लेना है। 18 तारीख को आपने अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट लेना है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म का आप लोगों ने क्या करना है, प्रिंट लेना है। प्रिंट लेके उसके साथ आपने अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की एक एक फोटो कॉपी करवा के उस फोटो कॉपी को किसी भी ग्रेड 16 17 के ऑफिसर से अटेस्ट करवाना है। और अटेस्ट करवा के जो है साथ लगा देनी है। ठीक है, साथ लगा देनी है। यानी मैट्रिक की सनद की एक फोटोकॉपी, इंटर की सनद की एक फोटोकॉपी, जो बीएस किया हुआ है, जो एमएससी की है उसकी एक, इसकी डीएमसी या प्रोविजनल सर्टिफिकेट की है जो डिग्री की एक फोटोकॉपी, और टेस्ट होनी चाहिए। फिर डोमिसाइल की आपने फोटोकॉपी साथ लगानी है, ओरिजिनल नहीं लगाते, फोटोकॉपीज लगाते हैं, तो हमेशा याद रखना ओरिजिनल नहीं लगाना, फोटोकॉपी लगाना है। फिर अपने शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है। ठीक है, इसके अलावा आपने अपनी रिसेंट जो 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें हैं वो भी जो है वो अच्छा, ओरिजिनल चालान फॉर्म जो है वो भी साथ अटैच करना है। तो ओरिजिनल चालान फॉर्म भी आपने अब उसके साथ अटैच करना है। ठीक है, तो याद रखना है ओरिजिनल चालान फॉर्म भी जो है वो उसके साथ अटैच होगा। तो भेजना किसको है, किस एड्रेस के ऊपर आपने भेजना है, तो आपने भेजना है टू मैनेजर ऑपरेशंस वापडा, ओपन टेस्टिंग सर्विस, ऑफिस नंबर 1, सेंटर एवेन्यू, बहरिया टाउन, फेज 6, इस्लामाबाद। इस एड्रेस के ऊपर आपने वो इनवेलप भेजना है जिसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, तमाम एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की टेस्टेड फोटोकॉपी साथ लगी होगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की टेस्टेड फोटोकॉपी साथ लगी होगी, सीएनएसई की टेस्टेड कॉपी साथ लगी होगी, और 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो हैं वो अच्छा, ये बैग से टेस्ट करवानी हुई करवा लेना, लेकिन जरूरत नहीं है। ओरिजिनल फी चालान वो टेस्ट नहीं करवाना, वो वैसे साथ लगाना है। टीसीएस भी कर सकते हो और पाकिस्तान पोस्ट से भी भेज सकते हो। पाकिस्तान पोस्ट भी अब अच्छी सर्विस हो गई है, 1 2 दिन के अंदर वो भी भेज देते हैं। कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म थ्रू टेक्स्ट मैसेज बाय ओटीएस रिगार्डिंग रोल नंबर स्लिप्स, टेस्ट सेंटर्स, टेस्ट डेट, टाइमिंग एक्सेट्रा। तो आपको जो है टेस्ट सेंटर, टेस्ट डेट, टाइमिंग वगैरह का जो है ओटीएस वाले मैसेज करके बता देंगे। एप्लीकेशन सबमिटेड बाय हैंड और रिसीव आफ्टर ड्यू डेट शैल नॉट बी इंटरेड। देखो ना, आप उधर जाके बाय हैंड जमा करवा सकते हो, और 20 तारीख तक आपकी एप्लीकेशन जो है वो पहुंच जानी चाहिए, 20 से लेट ना हो। 20 सितंबर से अगर लेट हुई तो फिर तो आप गए, आपका सारी की सारी मेहनत बेकार। ठीक है, आपकी सारी की सारी मेहनत जो है वो बेकार है। तो यहाँ पे डेट लिखी हुई है, लास्ट डेट फॉर फॉर्म सबमिशन 20 सितंबर 2023। इसका टेस्ट कितनी देर बाद होता है, 3 हफ्ते के बाद। लास्ट डेट से 3 हफ्ते के बाद आपका टेस्ट हो जाएगा। यानी इसका टेस्ट अक्टूबर में आ जाएगा। ठीक है, अक्टूबर में टेस्ट आ जाता है। आफ्टर अप्लाइंग फॉर पोस्ट एप्लीकेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक टेस्टिंग एजेंसी। यानी अप्लाई करने के बाद आपने ना ओटीएस को रेगुलरली चेक करना है कि आपकी रोल नंबर स्लिप आई है नहीं आई, और रिटर्न जो टेस्ट उसका स्केड्यूल। ठीक है, तो बाकी कोई भी मसला मसाइल हो तो इस नंबर के ऊपर फोन करके पूछ लेना आप लोग। ये नंबर है, इसके ऊपर आप लोग फोन करके पूछ लेना। ठीक है, नंबर मैं बोल के भी बता देता हूँ, 051 111 687 222। ठीक है, तो ये नंबर है, इसके ऊपर आप कॉल करके पूछ लीजिएगा। अगर आपने अभी तक गूगल लाइसियन का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जहां पे तमाम जॉब्स की अपडेट्स आती हैं, तो अभी 0300419263 के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें। ठीक है, 0300419263।
अभी इसके ऊपर मैसेज करें, और इसके ऊपर मैसेज करके अपना नाम, अपनी डिग्री सेंड करें, गूगल लाइसेंस का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, और तमाम जो जॉब्स आती हैं उसके बारे में आपको फौरन अपडेट किया जाएगा। ठीक है, आपको अपडेट किया जाएगा, आपको जॉब एडवर्टाइजमेंट सेंड की जाएगी, आपको बताया जाएगा जॉब्स के बारे में। तो 421926 गूगल लाइसेंस का व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, अगर आप जनरल नॉलेज का गूगल लाइसेंस का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, 2 माह का सेशन होता है, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा अगर आपने अभी तक गूगल लाइसेंस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से लाजमी सब्सक्राइब कर दे, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक पहुंच जाए। ओके जी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।